अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक और नया टॉपिक लेके और केमिस्ट्री में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होमोलॉगस सीरीज़। शायद आपको लास्ट लेक्चर में याद होगा हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमने देखा था फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है होमोलॉगस सीरीज़। देखो, आपको तो पता ही है फंक्शनल ग्रुप ने आपने पढ़ा है कि कोई ग्रुप, अगर कोई कार्बन एटम्स की कोई चेन है, फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम या कोई एक एटम जो होगा जिसकी वजह से उसका कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है, उस हिटेरियो एटम को या उस ग्रुप ऑफ एटम्स को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टी, ये होता है साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, इसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब उसके बाद मैंने बोला है कि अगर उसी में मैंने बोला था, अब अगर इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने लिया जिसका फंक्शनल ग्रुप OH है, अब यही फंक्शनल ग्रुप OH लेके हम लेंगे, फिर इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम मुख्तलिफ मेंबर्स लेंगे जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो एक उनकी फैमिली, उनकी सीरीज जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, उस सीरीज को, उस फैमिली को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। इनको सिमिलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले होते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इन जो मेंबर्स होते हैं, या जो ये यहाँ पे इसके अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है। इस टाइप ऑफ फैमिली को हम बोलते हैं, ये होती है होमोलॉगस सीरीज। क्या बोलती है? होमोलॉगस सीरीज। अगर हम देखेंगे इनके जो सक्सेसिव मेंबर्स भी होंगे जो हम अभी देखेंगे, वो डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप, यानी दो सक्सेसिव मेंबर्स, दो लगातार मेंबर्स के दरमियान जो फर्क होती है वो CH2 ग्रुप की फर्क होती है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, पहले डेफिनेशन लिखूंगा उसके बाद में आपको एग्जांपल दूंगा। देखो, मैं यहां पे लिखूंगा ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किनकी? ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग, अब इनको क्या क्या होता है? सेम। हाँ, जैसे मैंने आपको अभी बोला, इनको एक तरह का स्ट्रक्चर होता है और एक तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। हैविंग सिमिलर structure and similar chemical properties। तो ऐसे सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, एक फैमिली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिनमें क्या होगा? सिमिलर स्ट्रक्चर होगा उनका और सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी उनकी। क्या? सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। और क्या होगा? जो उनके दो सक्सेसिव मेंबर्स होंगे उस फैमिली में, वो डिफर करेंगे बाय CH2 ग्रुप। वो पॉइंट मैं आपको यहां पे ऐड करूंगा, इन विच सक्सेसिव मेंबर्स जो सबसे किससे डिफर करते हैं? डिफर इन देयर, जो उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय CH2 ग्रुप। देखो, जो होमोलॉगस सीरीज होती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज होती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली होती है जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है उस और सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। और ये जो होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं, सक्सेसिव मेंबर्स, वो CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं, यानी दो सक्सेसिव मेंबर्स के दरमियान फर्क होता है, CH2 ग्रुप का फर्क होता
है, और उस सीरीज को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज। और जो मेंबर्स होते हैं, द मेंबर्स ऑफ homologous series are known as homologues। क्या जो मेंबर्स होते हैं होमोलॉगस सीरीज के, उनको हम होमोलॉग्यूज बोलते हैं। समझ आया? शाबाश। अब मैं आपको यहां पे एक और चीज बताऊंगा, क्योंकि यहां पे मैंने फंक्शनल ग्रुप का ऐड नहीं किया है, तो यहां पे मैं ये ऐड कर सकता हूं। सिंपल मैं लिख सकता हूं फैमिली या सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। अब वो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, फैमिली ऑफ कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, उनको हम बोलते हैं क्या? होमोलॉगस। हाँ, उनको सीरीज, उस फैमिली को बोलती है होमोलॉगस सीरीज। और जो उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोलॉगस। क्या बोलते हैं? होमोलॉगस। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ आएगा। और ये चीज भी याद रखना है कि जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं होमोलॉगस सीरीज के, दे डिफर बाय CH2 ग्रुप। दो लगातार मेंबर्स जो होते हैं होमोलॉगस सीरीज के, वो 2 CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, फिर मैं आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। ठीक है? देखो, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH4, दूसरा कंपाउंड है C2H6, फिर है C3H8, फिर है C4H10। देखो, आपको तो इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आएगा। जब भी कंपाउंड में आप देखोगे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जैसे वो OH ना है, OH ना O ना NH2 ना कुछ है, तो यहां पे क्या होता है, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है इनका, ये सब में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें चाहे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान हो, वो सिंगल बॉन्ड उस वक्त ट्रीट होता है एज फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये अल्केन्स की फैमिली है ना, ये अल्केन्स की। अब इनका सिमिलर स्ट्रक्चर है, देखो इनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। इसको C है कार्बन, कार्बन में 4 कार्बन एटम होंगे, 4 हाइड्रोजन एटम होंगे कार्बन के साथ अटैच। ठीक है? यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक। इसी तरह से कार्बन जो होगा यहां पे 2 कार्बन होंगे, एक कार्बन उसी तरह होगा, इसके 4 साइड 4 एटम्स कनेक्ट होंगे, 3 हाइड्रोजन, यहां पे एक कार्बन। तो ये वाला कार्बन, इसको भी इस तरह से 3 हाइड्रोजन और कनेक्ट होंगे, CH3, तो ये बनेगा इथेन। इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा। और अगर आप देखोगे ये 2 सक्सेसिव मेंबर्स, इनकी फर्क आप देखोगे, यहां पे इस वाले ग्रुप में CH2 अलाव, हम बोलेंगे अलावा, एडिशन। ठीक है? CH4 को आप CH2 ऐड करो, वो बनेगा C2 और H6। यानी इन दो के दरमियान CH2 ग्रुप का फर्क है, इन दो के दरमियान CH2 ग्रुप का फर्क है, इन दो के दरमियान CH2 ग्रुप का फर्क है। तो ये सक्सेसिव मेंबर्स है, इनके दरमियान CH2 ग्रुप का फर्क है और इनका सिमिलर स्ट्रक्चर है और इस पूरी फैमिली की सिमिलर प्रॉपर्टी जैसी है। तो ये एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है जिसको हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। हालांकि ये अल्केन्स है, तो अल्केन्स भी होमोलॉगस सीरीज है, तो अल्केन्स ये भी है, ये एक होमोलॉगस सीरीज है। अल्केन्स जो है वो एक होमोलॉगस सीरीज है। ठीक है? तो ये है एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। इसी तरह से अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं, CH3OH, फिर C2H5OH, C3H7OH। ठीक है? इस तरह से आप देखो OH 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 सेम फंक्शनल ग्रुप है और इन दो के दरमियान CH2 ग्रुप की फर्क है। सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी, तो ये इनको हम बोलते हैं अल्कोहल्स। क्या बोलते हैं? अल्कोहल्स। ये भी एक होमोलॉगस सीरीज है हमारे पास। ठीक है? अल्केन्स हमारे पास होमोलॉगस सीरीज है, अल्कीन्स है, अल्काइन्स है, अल्कोहल्स है, ये सारे जो है ये हमारे पास होमोलॉगस सीरीज होती है। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? ये एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है, या हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है, जिसमें जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं
वो Ci2 ग्रुप से डिफर करते हैं आपस में, इनको सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, उस टाइप ऑफ सीरीज को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। जैसे अल्केन्स मैंने बोला, अल्कीन्स वगैरह, और यहाँ पे अल्कोहल्स की भी एग्जाम्पल मैंने आपको दी, समझ आया? तो ये और इनके जो मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर ये इनको बोलते थे होमोलॉग्यूज। क्या बोलते हैं? होमोलॉग्यूज। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा इनकी, उसके बाद हम आगे देखेंगे किस तरह की होमोलॉगस सीरीज होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनका। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या, अगर आप देखोगे, चाहे आप अल्केन की बात करो, चाहे आप अल्कीन की बात करो, चाहे अल्कोहल्स की बात करो, कोई भी होमोलॉगस सीरीज ले लो, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो सारे मेंबर्स हम एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक दिन बताया है, अल्केन्स में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, अल्केन्स की जनरल फार्मूला है CnH2n+2। यानी आप n के वैल्यूज पुट करते जाओ और एक एक मेंबर आपको हासिल होता जाएगा। यानी सारे मेंबर जो मेंबर्स होते हैं होमोलॉगस सीरीज के, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड क्या? बाय ए सिंबल और बाय जनरल फार्मूला। ठीक है, इसी तरह से अल्केन्स में आपने देखा CnH2n, अल्काइन्स में CnH2n-2 आपने देखा। यहां पे अगर आप देखोगे CnH2n+1OH। ठीक है, ये है हमारे पास अल्कोहल्स की फार्मूला, जनरल फार्मूला। ठीक है, तो इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो होमोलॉगस सीरीज होती है और उनके जो मेंबर्स होते हैं, सक्सेसिव मेंबर्स जो होते हैं हमारे पास, वो सारे मेंबर्स हम एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक मैं लिखूंगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज all the members of a homologous series can be represented by the same general formula। जो भी हमारे पास मेंबर्स होते हैं होमोलॉगस सीरीज के, अब हम उनको सेम होमोलॉगस, सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अल्केन्स के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम CnH2n+2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनकी जनरल फार्मूला है। इसी तरह से अल्कीन्स की आपको पता है CnH2n, अल्काइन्स की आपको पता है CnH2n-2। अल्कोहल्स की अगर आप लिखेंगे, अल्कोहल्स की है CnH2n+1OH, इस तरह से लिखो, या CnH2n+2O, इस तरह से लिखो। ये है जनरल फार्मूला जो भी आपने होमोलॉगस सीरीज लिखी। तो ये है पहला कैरेक्टरिस्टिक का होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, अब उसके बाद है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। वो क्या है? वो तो मैंने आपको डेफिनेशन में ही बोला कि ये जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं दे डिफर बाय Ci2 ग्रुप। ठीक है, तो यहां पे मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा, द सक्सेसिव मेंबर्स, ये कोई लिखेगा डायरेक्ट द सक्सेसिव होमोलॉगस। ठीक है, द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं? डिफर बाय Ci2 ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला।
अगर आप कोई भी सक्सेसिव मेंबर्स ले लो आप होमोलॉगस सीरीज के, तो क्या देखोगे आप वहां पे कि दो सक्सेसिव मेंबर जो है वो CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। दे डिफर बाय CH2 ग्रुप। क्लियर, शाबाश। अब तीसरा जो है, अब इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, अल्केन्स की एग्जांपल्स है, उनमें आप दो सक्सेसिव मेंबर दे लो, मीथेन इथेन या इथेन प्रोपेन, उनमें जो फर्क होगी वो CH2 ग्रुप की फर्क होगी। अब चूंकि जो CH2 ग्रुप होता है, अगर आप इनका मास निकालोगे, इसका है 14 AMU और हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन एटम्स के 2 AMU, तो टोटल बनेगा, सॉरी इसका 12 है, 12 + 2 हो गया 14 AMU। क्या होता है, तो जनरल में जो दो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, जो दो कंजुगेटिव मेंबर्स होते हैं होमोलॉगस सीरीज के, उनमें जो मास यूनिट्स का फर्क होता है वो 14 AMU का फर्क होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास of any two successive या consecutive members, किसके मेंबर्स, होमोलॉगस सीरीज के। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ इज कितने हैं, 14 AMU। 14 AMU। The difference in the molecular mass of any two successive members is 14 AMU, and this corresponds to CH2 group। यानी CH2 ग्रुप की फर्क होने की वजह से जो दो सक्सेसिव मेंबर्स के दरमियान मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस होती है वो 14 AMU होती है, क्योंकि कार्बन का 12 और दो हाइड्रोजन एटम्स का 2 यूनिट्स, तो हो गया 12 + 2 हो गया 14 AMU। तो डिफरेंस जो होती है मॉलिक्यूलर मास के दो सक्सेसिव मेंबर्स के दरमियान वो होती है 14 AMU। ठीक है, ये है तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। अब फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है होमोलॉगस सीरीज का, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने आपको बोला है कि इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। याद करो आप, मैंने फंक्शनल ग्रुप में बोला फंक्शनल ग्रुप इज द साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। एक पॉइंट मैंने वहां पे बोला है, फंक्शनल ग्रुप इज द साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो उसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और इनका जो स्ट्रक्चर भी होता है, डेफिनेशन में मैंने बोला इनका डेफिनेशन जो मैंने आपको बोला कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे जो प्रॉपर्टीज होती है होमोलॉगस सीरीज की वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इनकी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, अब जो मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज उनको होमोलॉग्यूज भी बोलते हैं। द होमोलॉग्यूज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों, बिकॉज ऑफ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर्स। क्या बोला मैंने आपको बोला जो होमोलॉगस सीरीज होती है उसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्यों, क्योंकि उनमें सिमिलर जो होता है सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उन होमोलॉगस मेंबर्स के, और जो सक्सेसिव मेंबर्स होमोलॉगस सीरीज, इसी वजह से जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है जो सक्सेसिव मेंबर्स या मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज होते हैं। सो ये फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, अब जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, आप देखो इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप देखोगे उसमें ग्रेजुअल चेंज हो रही है, मॉलिक्यूलर मास में ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, 14 AMU इंक्रीज होता जा रहा है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी CH2 ग्रुप ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स की, द फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इनकी होती है,
क्या होता है, उन पर क्या फर्क पड़ता है, वो भी ग्रेजुअल चेंज दिखाती है। यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स की, होमोलॉगस की, उनमें क्या होता है, वो भी ग्रेजुअल चेंज दिखाते हैं। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, डेंसिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी की बात करें, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये भी ग्रेजुअल चेंज दिखाते हैं फ्रॉम लोअर मेंबर्स टू हायर मेंबर्स। यानी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज दिखाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज दिखाते हैं ग्रेजुअली, बॉइलिंग पॉइंट में ग्रेजुअली, डेंसिटी में ग्रेजुअली, सॉल्युबिलिटी में ग्रेजुअली, ग्रेजुअल चेंजेस दिखाते रहते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा फिफ्थ पॉइंट, द फिजिकल प्रॉपर्टीज किनकी, ऑफ द members of homologous series show a gradual change। थोड़ा थोड़ा ये ग्रेजुअल चेंज दिखाती है, ये थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल चेंज दिखाती है। ठीक है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बोला, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, सॉल्युबिलिटी हो, डेंसिटी वगैरह हो, इनमें ये ग्रेजुअल चेंज दिखाते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दिस टू ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल चेंज। यहां पे लिख सकता हूं, ऑन गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर, लोअर टू हायर मेंबर्स, किसके, सीरीज के। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअल चेंज दिखाती है, यानी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज दिखाता है, जो ही ये एक एक हम ऊपर जाते हैं, एक एक नया नया कंपाउंड की ओर जाते हैं, हाँ, लोअर कंपाउंड से हायर कंपाउंड की ओर जब जाते हैं तो ग्रेजुअल चेंज, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, सॉल्युबिलिटी हो, डेंसिटी हो, ग्रेजुअल चेंज दिखाते हैं। ठीक है, और सिक्स्थ पॉइंट जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो ये है, ये जो मेंबर्स होते हैं एक पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज के, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड्स। ये हम सेम जनरल मेथड्स प्रिपरेशन से हम ये प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो मेंबर्स ऑफ सीरीज होते हैं, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड्स, और जिन ये जो सिमिलर मेथड्स जिनसे हम इनको प्रिपेयर करते हैं, उनको बोलते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा मैं, ऑल द मेंबर्स of a homologous series can be prepared by similar methods, उनको हम क्या बोलते हैं, known as general methods ऑफ प्रेपरेशन। ठीक है, उनको हम, यानी जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, वो मेथड्स जो जनरल, जिनसे हम सारे जो मेंबर्स होते हैं होमोलॉगस सीरीज के, वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। तो यहां पे मैंने आपको 6 कैरेक्टरिस्टिक बताए। पहला मैंने आपको याद होगा, जो आप नोट किया होगा आपने, कि पहला जो पॉइंट है मैंने आपको बोला है, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, they differ by Ci2 group in their molecular formula, they differ by 14 AMU mass, they differ in molecular mass by 14 AMU। ठीक है, फिर फोर्थ मैंने आपको बोला है कि जो होमोलॉगस मेंबर्स होते हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। फिफ्थ पॉइंट पे मैंने बोला ग्रेजुअल चेंज दिखाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, और लास्ट पॉइंट में मैंने आपको बोला ये हम सेम मेथड से, सिमिलर मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये था होमोलॉगस सीरीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। क्लियर। अब हम नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें हमें एक्चुअली में ये देखनी थी मुख्तलिफ किस्म के होमोलॉगस सीरीज और मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स देखने थे, वो हम साथ साथ में
इसके बाद अब होमोलॉगस सीरीज के बाद जो मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, नॉमेनक्लेचर से पहले मैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में फिर इंट्रोडक्शन दूंगा। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो आपको देखने हैं, जो आपको ज्यादा यूज होंगे आपके अकॉर्डिंग, तो बाकी हम उसके बाद देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।